बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब हमारा कोई प्यारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर मट्टी की चादर ओढ़ लेता है तो पीछे रह जाने वालों का दिल तड़प उठता है। अक्सर रात की तन्हाइयों में या उनकी याद आने पर हमारे दिल में एक सवाल बार बार गूंजता है कि क्या मरने वाले जानते हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं, या हमारे आंसू, हमारी उदासी और हमारी दुआएं उन तक पहुंचती है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, आइए आज की इस वीडियो में सच्चाई को कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका दिल भी सुकून पा सके। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को इनकार नहीं। जब हमारा कोई प्यारा हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हमारे दिलों में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि हमारे मरहूम प्यारे ये जानते हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं, या हमारी दुआएं, हमारे आंसू और हमारा इसाले सवाब उन तक पहुंचता है। आइए इस अहम सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। नंबर 1, बरज़ख की ज़िंदगी। इस्लामी क़ीदे के मुताबिक मौत के बाद इंसान की रूह फना नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाती है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान का एक पर्दा है। आलम बरज़ख में रूहें जिंदा रहती हैं और उनका अपने मादी जिस्म से एक ख़ास ताल्लुक़ बरकरार रहता है। अहादीस मुबारका की रोशनी में इस्लाम का जवाब देना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब भी कोई शख्स अपने किसी मोमन भाई की कब्र के पास से गुजरता है जिसे वो दुनिया में जानता था और उसे सलाम करता है, तो अल्लाह ताला उसकी रूह को वापस लौटा देता है ताकि वो उसके सलाम का जवाब दे सके। इससे साबित होता है जब हम अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं तो वो हमारी हाज़िरी और हमारे सलाम को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि इसका जवाब भी देते हैं। जिंदों के अमाल का पेश होना। एक और रवायत के मुताबिक हमारे नेक अमाल, दुआएं और इस्तग़फ़ार हमारे मरहूमीन के सामने पेश किए जाते हैं। जब हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत या सदका व खैरात करते हैं तो फ़रिश्तों के ज़रिए उन तक ये तोहफ़ा पहुँचाया जाता है। फ़रिश्ते कहते हैं, ये फ़लाँ शख्स की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा और मग़फ़िरत की दुआ है। इस पर वो रूहें इंतहाई खुश होती हैं। कब्र के पास बैठना और उनसियत महसूस करना। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने वफ़ात के वक्त वसीयत की थी कि जब तुम मुझे दफन कर चुको तो इतनी देर तक मेरी कब्र के पास ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं तुम्हारी मौजूदगी से उनसियत हासिल कर सकूं। सही मुस्लिम। मालूम हुआ कि मरने वाले अपने प्यारों की मौजूदगी को महसूस करते हैं और इससे तस्कीन पाते हैं। हम अपने प्यारों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप अपने बिछड़ जाने वालों को याद कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेहतरीन याद ये है कि आप उनके लिए दर्जा ज़ैल काम करें। दुआए मग़फ़िरत, उनकी बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए कसरत से दुआ करें। इसाले सवाब, उनकी तरफ से गरीबों को खाना खिलाएं, पानी का कुआं खुदवाएं या कोई भी सदका जारिया का काम करें। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, उनके दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि यही उनके लिए खुशी का बायस बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हमारे मरहूमीन मट्टी के नीचे ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारी दुआओं के मोहताज और मुंतज़िर हैं। अब जब भी आपको अपने किसी प्यारे की याद सताए तो रो कर दिल छोटा ना करें, बल्कि अपने हाथ उठाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि आपकी एक दुआ उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना सकती है। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी और उदास दिल को भी तसल्ली मिल सके। मज़ीद ऐसी ही इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।